4:30। अब ध्यान से सुनिए। दुनिया का बड़ा सताया हूँ, तेरे दर पे हार के आया हूँ, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को, दो आंसू चढ़ाने आया हूँ। एक सेठ था जिसने अपने बेटे को कमाना नहीं सिखाया। कृपया ये वचन एक एक शब्द सुनिएगा। कहने लगा मैं कमा रहा हूं, तुझे टेंशन नहीं। बेटे ने भी ऐसा ही किया, लेकिन समय का चक्कर किसी को नहीं छोड़ता। पिताजी बीमार हो गए और जितने मेरे गायक भाई हैं, भजन प्रवाहक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, ये भजन आप सुनिए और मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इसको गाइएगा। कहने लगा मैं कमा रहा हूं, टेंशन नहीं है। विधि का विधान है कि समय का चक्कर किसी को नहीं छोड़ता। पिताजी बीमार हो गए। बीमार होने के बाद बेटे ने इलाज करवाया और देश विदेश में इलाज करवाया। इतना पैसा लग गया, अपना तो गया ही गया, औरों से उधार लेकर लगा दिया। लेकिन जब पिताजी नहीं रहे 13 दिन के बाद लोग मांगने आने शुरू होने लगे। पैसे थे नहीं, कमाना आता नहीं था। सोच लिया ऐसे जीने से तो मरना वाला। जब सुसाइड की सोच ली, किसी श्याम प्रेमी ने हाथ पकड़ लिया। बोले श्याम प्यारे की, कहने लगा एक बार खाटू चल, वहां पर हारे का सहारा बैठा, वो काम करेगा। बेटा कहने लगा नहीं जानता कौन सा खाटू, नहीं जानता कौन सा खाटू वाला। पापा ने बताया नहीं। लेकिन श्याम प्रेमी, जो असली श्याम प्रेमी होते हैं, वैसे किसी हारे हुए को नहीं छोड़ते। खाली निशान लगाने से श्याम प्रेमी नहीं होते। हर 11 को खाटू आने पर श्याम प्रेमी नहीं होते। असली श्याम प्रेमी वो होते हैं जो किसी हारे हुए का हाथ पकड़ ले। अपने खर्चे पर खाटू लेकर आया और जहां 13 सीढ़ियां हैं वहां पर छोड़ दिया। कहने लगा चढ़ जा, वो बैठा। तेरा रखवाला वो बैठा, कांपने लगा। नहीं जानता कैसे इसकी अरदास लगाते हैं, नहीं जानता कैसे इसका दिया जलाते हैं, क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, नहीं जानता। लेकिन श्याम प्रेमी ने कहा खाटू में यही विशेषता, ना अहम चलता है ना वहम चलता है। एक बार कहते हैं ना बाबा तू जाने तेरा जाने। जब 13 सीढ़ियां चढ़ा, सामने से बाबा के दर्शन होने लगे। और जब दर्शन होने लगे, दोनों हाथ अपने आप उठ गए, मुख से निकल गई हारे के सहारे की। आंखों से आंसू बहने लगे। और जब आंसू बहने लगे, बाबा से बातें होने लगी। कहने लगे बाबा नहीं जानता तू कौन सा भगवान है, लेकिन तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू आए हैं। इन आंसू, अगर तू भगवान है तो इन आंसू में पढ़ लेना कि मुझे क्या चाहिए। क्या कहने लगा सुनिए। दुनिया ने बड़ा सताया हूं, तेरे दर पे हार के आया हूं, कुछ भी नहीं पास है अर्पण को, तो आंसू चढ़ाने आया हूं। मेरी आंखों में ही पढ़ ले श्याम, मेरी आंखों में ही पढ़ ले श्याम, क्या मुख से कहना जरूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी। कि बाबा लोग हंस लेते हैं बिना बात के, लोग नाच लेते हैं बिना बात के, लेकिन बाबा अगर आंसू आए हैं तो बिना बात के नहीं आए।
आओ जिसकी अरदास हो अपनी अपनी अरदास लेके कर दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद मत करना, खुली रखना। आओ तालियों के साथ हो 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 मजबूरी दुखियों के कष्ट मिटाता है। मैंने सुना है घाटू में बाबा दुखियों के कष्ट मिटाता है। उसकी सबसे पहले सुनता जो पहली बारी आता है। उसकी सबसे पहले सुनता जो पहली बारी आता है। मैं भी यही सुन के आया मजबूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जरा मिलके आया मैं आया बाबा मैं तो आया। आया मैं आया बाबा मैं तो आया। तुझे दिल का हाल सुनाने तुझे दिल का हाल सुनाने सोई तकदीर जगाने सोई तकदीर जगाने कुछ सुनने और सुनाने बाबा तुझको मेरे जाने। आया मैं आया बाबा मैं तो आया। आया मैं आया बाबा मैं तो आया। देखो कुछ लोग समझते हैं सोचते हैं कि हम क्यों मांगे, हमें तो बहुत पैसा दिया भगवान ने, क्यों मांगे। लेकिन पैसे से कोई अमीर होता है क्या? पैसे से कोई अमीर नहीं होता और पैसे के बिना कोई गरीब नहीं होता। ऐसे ऐसे गरीब पैसा तो बहुत है लेकिन खर्चने वाली औलाद नहीं। गरीब औलाद तो है लेकिन सेवा करने वाले बेटे नहीं है। गरीब है बेटे तो हैं लेकिन दूर दूर रहते हैं वो भी कहीं। मैंने हर रोज हम फेसबुक पर देखते हैं, फेसबुक पर भी सच्ची घटना आती है। लेकिन एक घटना मैं अपने कैथल की बता रहा हूँ। हमारे आसपास ही एक माँ गुजर गई, बेटा विदेश में था। बेटे को फोन किया गया, कहने लगा आ रहा हूँ, लेकिन
टिकट का इंतजाम होते ही पता करूंगा, मम्मी को फ्रीजर में लगा दूं। अभी 2 महीने पहले, 2 महीने हुए हैं, 4 दिन मम्मी फ्रीजर में रही और बेटे विदेश में पैसा कमाते हैं। क्या उससे बड़ा गरीब होगा? 4 दिन बाद बेटा आया, तब उसको अग्नि दी गई। उससे बड़ा भी कोई गरीब नहीं है। तुझे क्या बतलाऊं सावरिया, मेरी लाज पे बन आई है। तुझे क्या बतलाऊं सावरिया, मेरी लाज पे बन आई है। जो भी तेरे दर आता है, तूने सबकी लाज बचाई है। जो भी तेरे दर आता है, तूने सबकी लाज बचाई है। फिर मेरी अर्जी को मेरी अर्जी को अब तक क्यों न मिली मंजूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, कुछ तो शाम मजबूरी है। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी, लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी। कोई संगी ना सहारा और विपदा घड़ी, कोई संगी ना सहारा और विपदा घड़ी। लाज रख लीजिए बाबा खाटू के धनी, लाज रख लीजिए बाबा। तालियों के साथ जिसकी अरदास हो जरूर बोलो। अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया हंसी उड़ाएगी। अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया हंसी उड़ाएगी। ये बाबा सारे दर छोड़कर एक ही दर ऐसा जहाँ पर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और यहाँ भी हार गए तो लोग मजाक उठाएंगे, कहेंगे कहाँ तेरा खाटू वाला, कहाँ तेरा हारे का सहारा। यहाँ भी हार गए तो दुनिया हंसी उड़ाएगी। तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा रुलाएगी। तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा रुलाएगी। तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा रुलाएगी। क्यों? क्योंकि हम हजारों लोगों को हर रोज बोलते हैं, जिसका काम नहीं बनता तो घाटों में जाते थे। रात भी मेरा कीर्तन था, रात भी मैं लोगों को बोल के आया कि एक बार जिसकी अरदास हो तो एक हाथ उठाकर मैं बोल के आया, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशों दीजिए, श्याम ने जाके कह दीजिए, भगत तेरे दर्शन ने तरसे। हम हर रोज लोगों को बोलते हैं, अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया हंसी उड़ाए। तेरे नाम के ताने दे देकर ये मुझको बड़ा रुलाएगी। और कितना राय बहादुर की हाँ
और कितना रोए बहादुर जी, और कितनी परीक्षा अधूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी